हेलो दोस्तों, अर्नव एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट यानी टी सेल के बारे में। लिम्फोसाइट मेनली दो प्रकार की होती है। पहली होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के बारे में आपको एंटीबॉडी से रिलेटेड जो वीडियो था उसमें बता दिया था कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी सीक्रेट की जाती है और इससे एंटीबॉडी मीडिएट इम्यून सिस्टम बनता है। और जो ये एंटीबॉडी होती है ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये पैथोजन को नष्ट करती है। इसके अलावा पैथोजन के द्वारा जो टॉक्सिन सीक्रेट किए जाते हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। आज के इस वीडियो में जानते हैं टी लिम्फोसाइट के बारे में। टी लिम्फोसाइट के द्वारा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का निर्माण होता है। इसमें टी का मतलब थाइमस ग्लैंड से है। बोन मैरो तथा थाइमस ग्लैंड जो है ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बोन मैरो में ब्लड सेल्स का निर्माण होता है जिनमें कि लिम्फोसाइट भी एक है। कुछ लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में माइग्रेट कर जाती है और यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट होती है। कुल मिलाकर दोस्तों बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड दोनों के द्वारा ही एक ऐसा माइक्रो इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है जो कि टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट और मैचुरेशन के लिए ज़रूरी है। दोस्तों सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट मैचुरेशन के बाद में माइग्रेट करती है, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, स्मॉल इंटेस्टाइन के पेयर्स पैचेज। अब दोस्तों जानते हैं टी लिम्फोसाइट के टाइप्स और इनके फंक्शन के बारे में। पहला टाइप है हेल्पर टी सेल। दोस्तों जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले जो मैक्रोफेज होती है वो उससे इंटरेक्शन करती है और इसके बाद में इन हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि इनके द्वारा इंटरल्यूकिन्स या फिर साइटोकाइन्स जो होते हैं उनको रिलीज किया जाता है। अगला टाइप है किलर टी सेल। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि आपको बताया था कि पैथोजन हमारी बॉडी में जब इंटर हो जाता है उसके बाद में हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएगी और ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होने के बाद में इन किलर टी सेल और बी सेल को स्टिमुलेट करती है और ये किलर टी सेल और बी सेल दोनों ही डिवाइड होना शुरू करती है और एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप तैयार कर देती है जिसे हम क्लोन कहते हैं। और फिर ये क्लोन पैथोजन और इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। टी सेल्स का तीसरा टाइप है सप्रेसर सेल्स और ये जो सेल्स होती है ये सप्रेसर फैक्टर का निर्माण करती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है ताकि वो अपनी खुद की बॉडी पर अटैक ना करे। फोर्थ टाइप है मेमोरी टी सेल्स। इस प्रकार की जो टी सेल होती है ना ही ये पैथोजन को मारती है और ना ही ये एंटीबॉडी बनाती है। ये कोशिकाएं जो वर्तमान घटना हुई है यानी कि वर्तमान में अगर किसी पैथोजन को पहचाना है, उसे मारा है, तो उसकी मेमोरी अपने पास रखती है और बाद में जब उसी तरीके का पैथोजन कभी फ्यूचर में अटैक करता है तो बिना टाइम वेस्ट किए उसे साथ के साथ नष्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों पूरे अगर सिस्टम को सिंपली समझा जाए तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के जरिए पैथोजन को नष्ट करती है, वहीं जो टी लिम्फोसाइट है वो डायरेक्ट अटैक कर पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है। और ये जो टी लिम्फोसाइट होती है ये अलग अलग होती है, इनका अलग अलग काम होता है। तो दोस्तों इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।